हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, 3 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेशियो प्रोपोर्शन को। आज उसी से कनेक्टेड हम सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं जो कंपटीशन में पूछता है, एएमयू जामिया और भी अदर कंपटीशन अगर रहेंगे तो उन पर भी पूछता है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रखा इफ रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 5/3, 5/7। ए की और बी की एज का कितना रेशियो है? 5/7। क्लियर। एंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी, और बी और सी की रेशियो का कितना है? 3/4। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा। पूछ रखा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एज टू सी एज। तो ए और सी का पूछा। देखो, अगर बी से बी कट जाएगा, अगर हम इसका मल्टीपल कर दें a/v इंटू b/c कर दें, तब बन जाएगा 5/7 इंटू 3/4। बी से बी कटेगा, a/c का जो रेशियो आ जाएगा 5×3 = 15, 7×4 = 28। कितना आ जाएगा? 15/28 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्या रखा है? ए बैग कंटेन्स 5 रेड, 7 ग्रीन एंड 8 ब्लू बॉल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल। रेड का और टोटल का पूछा। किस किस का? रेड का अपॉन टोटल। रेड कितनी है आपके पास? 5, और टोटल 5 + 7 + के 8 कितना आ जाएगा? 5 अपॉन, यहां से आ जाएगा बेटा 8 और 5 15, 15 और ये आ जाएगा आपका 5 7 और 8, ये आ जाएगा आपका 7 5 12 और 8 20 आ जाएगा 1/4, या 5/20 दे रखा है, या 1/4 भी दे सकता था। 5/20 या 1/4 ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, in our class the ratio of boys to the girl 3/4 if there are 84 students in total, how many girls are there। कितनी, किस किस का रेशियो? बॉयज का और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो बच्चों 3/4 दे रखा है। दैट मीन्स बॉयज कितने होंगे? 3x एंड गर्ल्स कितनी होंगी? 4x। क्लियर। यहां से अगर आप दोनों को एडअप कर दो, टोटल जो निकल के आ रहा 3x प्लस के 4x, जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं बच्चों? 84। क्लियर। यहां से कितना आ जाएगा? 7x इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू 84/7। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7 2 जा 14। यहां से हमें क्या पूछा है? गर्ल्स पूछा। तो गर्ल्स को आप कितने से मल्टीपल कर दोगे? 4 × 12, 12 चौक 48। ऑप्शन हो जाएगा 48। अच्छा, इसको और छोटा सा तरीका मैं बता दूं। मैंने परसेंटेज में बताया था, अगर दो क्वांटिटी, अच्छा इसकी शुरू में, सॉरी रेशियो में आपका शुरू में बताया था मैंने, परसेंटेज में भी बताया था। अगर रेशियो दे रखा हो दो क्वांटिटी का और टोटल दे रखा हो उनका, जिसका भी पूछे, कैसे निकालेंगे? आपका जो रेशियो दे रखा दोनों को नीचे ऐड कर लो, 3/4, 3 + के 4 कर लिया, मल्टीपल टोटल से कर दो, कितना हो गया? 84। अब जिसका पूछे आप उसको ऊपर रख दो। बॉयज पूछता तो बॉयज ऊपर, गर्ल्स पूछा तब ऊपर कौन रखेंगे? गर्ल्स। कितना आ जाएगा? 7 7 1 जा 7 2 जा, और 4 × 2 कितना आ जाएगा? 4 × 12 12 चौक 48। ये मेथड नंबर 2 में कर लो आप, ये मेथड नंबर 1 में कर लो आप। क्लियर। यहां से भी करेक्ट आंसर आएगा। ये कहां वैलिड है? ये वहां वैलिड है जब दो क्वांटिटी का रेशियो दे और उनका टोटल दे। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन्स इज 4/5। रेशियो दे रखा 2 पर्सन का, एक का 4x है, दूसरा 5x। आफ्टर 5 ईयर, अगर 5 साल के बाद की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 4x + के 5, ये बन जाएगा 5x + के 5। द रेशियो बिकम्स 5/6। रेशियो कितना बन जाता है इनका? 4x + के 5 अपॉन 5x + के 5। इसका रेशियो जो बन जाता है बच्चों वो बन जाता है 5/6। एक काम करें, 5 5 = 25, 5 5 = 25 है ना, इज इक्वल टू 6 4 = 24, 6 5 = 30। तो यहां से इधर 24 लाएंगे तो कितना बचेगा? x। 25 30 की तरफ लेके जाएंगे तब कितना बचेगा? 5। अब आपको पूछा क्या है? जिसकी भी एज पूछिए, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ओल्डर पर्सन, जो ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा वाला जाहिर सी बात है बेटा, जिसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा वही होगा। 5 वाला होगा तो 5 वाले की एज कितनी हो जाएगी? 5 × 5, 5 5 =
25। कितना आंसर आ जाएगा? 25 इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट आपका है ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7/5 इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर बिकम्स दिस। सिमिलर ऊपर की तरह है, मिक्सचर किस किस का है? मिल्क का और वाटर का। कितना? 7/5। तो मिल्क कितना हो जाएगा बच्चों? मिल्क हो जाएगा आपका 7x और वाटर आपका हो जाएगा 5x। अब इसमें क्या किया? 4 लीटर वाटर इज एडिड टू द मिक्सचर। वाटर में कितना ऐड कर दिया? वाटर के साथ 4 लीटर ऐड कर दिया। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, तो मिल्क तो वही का वही है, लेकिन क्या किया? वाटर में कितने को ऐड कर दिया? 4 लीटर को ऐड कर दिया। तब रेशियो कितना बन गया? 7/9 बन गया। वाटर को तो वैसे ही रहने दिया, लेकिन नीचे कितना ऐड कर दिया आपने? वाटर, सॉरी, मिल्क को तो वैसे ही रहने दिया, वाटर में ऐड कर दिया 4। आप यहां से मल्टीपल कर लो, 9 7 63 x इज इक्वल टू 7 पंजा 35x प्लस 7 चौक 28। यहां से आ जाएगा आपका बेटा 35 63x माइनस के 35x इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से x और 13 माइनस का 5 8 बचेगा, और यहाँ से 2 बचेगा 28। x इज इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हो, एक मिनट, हाउ मच द मिक्सचर वाज। हाँ ठीक है, हाँ, तो मिक्सचर वाज कितना था? तो यहाँ से मिल्क कितना आ जाएगा बच्चों? 7 लीटर, और वाटर कितना आ जाएगा? 5 लीटर। मल्टीपल करेंगे तो दोनों को ऐड अप करें तो कितना ऐड हो जाएगा? 7 5 12 लीटर। तो मिक्सचर कितने का बना? 12 लीटर का बना। तो कितना हो जाएगा? 12 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of money is distributed among A, B and C in the ratio this. If receive 1500 more than A, what is the total sum of money? Total sum of money 15,000. If the sum of money is distributed among A, B, C, the ratio this. If B receives 1500 more than A, what is the total? तीनों का रेशियो कितना है आपका? तीनों का रेशियो आपका दे रखा है A, B एंड C दे रखा है आपका 2 3 एंड 5। तो A की करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 2x, B की करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 3x, और C की करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 5x। क्लियर? इफ B रिसीव 1500 मोर देन A, B जो रिसीव कर रहा है, B के पास जो है वो कितना है ज्यादा, मतलब B A से, तो B माइनस A की जो सैलरी होगी वो कितना है? 1500। तो B का कितना है आपके पास? 3x माइनस के 2x इज इक्वल टू 1500। तो x कितना आ जाएगा बच्चों? x आ जाएगा 1500। अब x अगर 1500 आ गया, आप देख लो पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल। टोटल कितना हो जाएगा? यहां से आप x से मल्टीपल कर दो, कितना? 5 और 3 8, 8 और 2 10। इसी को मल्टीपल टोटल के साथ में कितना आ जाएगा? टोटल को कितने से मल्टीपल कर देंगे? 10 से, क्योंकि टोटल रेश फ्रैक्शन कितना? 10। तो कितना आ जाएगा आपका? 15,000। अच्छा, 15,000 का ऑप्शन ही नहीं दिया, एक मिनट। 8 इफ बी रिसीव 1500 मोर देन ए, ठीक है, बी रिसीव ए से ज्यादा कर रहा है, तो बी पे जी कितना बचा? 3x माइनस के 2x, 1500 हो गया। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चलो यहाँ 1500 का बना देते हैं, 15,000 का 15,000 हो जाएगा। ठीक, चलो। इन ए contest the ratio of winner from A B C is, A और B और C का जो रेशियो आ रहा है, A B C जो रेशियो है 2 3 एंड 5 है। टोटल नंबर ऑफ विनर्स 200। तो ये कितना है आपको? टोटल जोड़ लो, इसको जोड़ो टोटल, वो कितना आया? कितना आया? यहाँ से टोटल को जोड़ो आप, इसको 5 और 5 10 आया। इस 10 से किसको डिवाइड कर दो आप बच्चों? जितना टोटल दे रखे हैं विनर। टोटल विनर कितने? 200/10। 10 से 10 करेगा, कितना आया? 20। ये आया। मतलब टोटल फ्रैक्शन को जोड़कर टोटल को डिवाइड कर दो। अब जो भी आया है उससे जिसका पूछा उसमें मल्टीपल कर दो। किसका पूछा? हाउ मेनी विनर कम फ्रॉम बी, बी का कितना है?
3 है, तो बी के लिए आपका कितना आ जाएगा 3 गुणा 20, 20 का 60, 60 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान, 60 आपका आंसर आ जाएगा। इफ car A travel 120 km in 3 hours and 180 km in 5 hours, what is the ratio of car speed during the first trip to its स्पीड ड्यूरिंग द सेकेंड ट्रिप? स्पीड किसके बराबर होता है बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों का रेशियो को पूछा है, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू हो जाएगा D1 अपॉन T1 D2 अपॉन T2, ये हो जाएगा आपका। D1 कितना है 120 अपॉन 3 180 अपॉन 5, 3 4 जा 12 40 आ जाएगा, 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 6 जा 30, कितना आ जाएगा 40 अपॉन 36, ठीक है। 4 10 जा और 4 9 जा, S1 अपॉन S2 कितना आ जाएगा बच्चों 10 अपॉन 9, कितना आ जाएगा 10 अपॉन 9, ये आपका हो जाएगा। फिर दे रखा आपका द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स 1625, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड? क्योंकि साइड का रेशियो जो होता है रूट होता है एरिया का, होता है कि नहीं? तो एरिया कितना आ जाएगा 16 अपॉन 25, तो साइड्स का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों 16 अपॉन 25 का 16 का 4 बाहर और 5 25 का 5 बाहर, 4 अपॉन 5 ये हो जाएगा, है ना। क्या रखा है 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 15, देन द वैल्यू ऑफ x कितना दे रखा 4:5 x अपॉन 15, मल्टीपल कर लो क्रॉस, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 15 इंटू 15, 4 अपॉन 5, 5 3 जा 15 3 4 जा 12, 12 इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। कह रखा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी दिस इफ द सम ऑफ देयर एजेस 48, व्हाट इज द एज ऑफ बी? फिर से 3 का रेशियो दे रखा है ए बी एंड सी, 3 4 5, मैंने कहा इन तीनों को जोड़ लो, कितना आया 7 5 12 आया। इस जो जितना भी आया उन सबका सम अगर दे रखा है, टोटल दे रखा है, उसको डिवाइड कर दो, कितने को 48 को इससे क्या करेंगे 48 डिवाइड बाई 12, 12 चौक 48। अब जिसका पूछे उसको मल्टीपल कर दो इससे, जिसका पूछे इससे मल्टीपल कर दो सीधा। कैसे? किसका पूछा? देखो v का पूछा तो b को मल्टीपल 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, ये किसके लिए है b के लिए, 16 ईयर आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन, है ना। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू दिस व्हेन x इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो यहां से आ जाएगा बेटा डायरेक्ट के लिए क्या होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y1 y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिखिए। y2 कितना हमसे पूछा है, y1 कितना है आपके पास बच्चों 24 इज इक्वल टू, और x2 कितना है आपको बच्चों 6 और ये कितना 4, तो y2 कितना आ जाएगा बच्चों y2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 इंटू 24, 4 छंग 24 6 छंग 36, 36 आपका आंसर आ जाएगा ना 36। फिर कहा है इफ कॉस्ट ऑफ 5 मीटर कॉस्ट cloth is 100, what will be the cost of 12 meter cloth if the cost directly proportional to the length of the cloth? बेटा इसने कह दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन नहीं भी कहेगा ना तो जाहिर सी बात है आपका लेंथ बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, ये माइंड में रहना चाहिए, जरूरी नहीं डायरेक्टली कह दे। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रखा तो ठीक है, नहीं भी कहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो कह रखा, और कैसा डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली होगा तब कॉस्ट है आपका, तो कॉस्ट का और लेंथ का, कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो आपका पूछा है प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो आपका द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ पूछा तो C2 अपॉन C1 लिखना है, फिर से L2 अपॉन L1 डायरेक्ट ले है, तो C2 इज इक्वल टू आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू आ जाएगा L2 की वैल्यू कितनी है आपको बच्चों 12, और L1 कितनी है पहले 5 और पहले कितना है 100, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो यहाँ से C2 इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 240 रुपये आ जाएगा, कितना 240 रुपये ये लग जाएगा। C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, और C1 का डायरेक्टली मल्टीपल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर कर रखा है स्पीड ऑफ कार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, ठीक है, एंड द कार टेक्स 4 आवर टू ट्रेवल 200 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 100 किलोमीटर एट सेम स्पीड? स्पीड को सेम कहा है ना,
स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड सेम कहा है तब डिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा टाइम की होगा। दैट मीन्स ये कैसा रिलेशन है, फिर से डायरेक्ट रिलेशन है। अब टाइम का पूछा तो क्या लिख देंगे, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। T2 आपसे पूछा है, या इसको लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 इंटू T1। तो T2 आपको निकालना है, D2 आपको कितनी 100, पहले कितनी चले थे आपने 200 इंटू, और अब पहला टाइम कितना था आपका 4 आवर, तो 2 0 2 0 2 2 4, कितना टाइम लगेगा दूसरी बार में आपको 2 घंटे लगेंगे। कितने 2 घंटे आपको लगेंगे, तो 2 घंटे हो जाएगा आपका। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रखा, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आइटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, and the cost of producing 1000 item with 5 worker is 20,000, what will be the cost of producing 100 item will 10 वर्कर्स। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे तो उनको जो आप पैसे दे रहे हो वो बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी यहां से क्या रखा, अच्छा इनवर्सली क्या रखा, अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि ज्यादा लोग करेंगे तो कम टाइम में बन जाएगा आपका। जाहिर सी बात है कम टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट, इस तरीके से कह सकते हैं कम टाइम लगेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपका जो कह रहा है बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वर्कर के साथ में जो है, वर्कर के साथ में जो कॉस्ट का है वो इनवर्स रिलेशन कह रखा है, इसने डायरेक्टली कह रखा है ना। तो पहला वर्कर आपको पूछ रखा है, कॉस्ट पूछा है, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, C2 अपॉन, या ऐसे भी कह सकते हैं, या दोनों का प्रोडक्ट ना कर दें, W इंटू सी इज इक्वल टू W इंटू सी। तो C2 हमसे पूछा कितना होगा, तो W1 इंटू C1 अपॉन W2। यहां से W1 पहला वर्कर कितने थे 5, कॉस्ट कितनी थी 20,000, अब वर्कर कितने हैं आपके 10, तो कितना आ जाएगा 0 से 0, C2 इज इक्वल टू 5 2 10, कितना 1000 आ जाएगा आपका, कितना 1000। इनवर्स क्या रखा था ना, इफ 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डे, हाउ मेनी डे विल इट टेक फॉर 12 वर्कर टू कंप्लीट द सेम टास्क। जाहिर सी बात है वर्कर बढ़ेंगे तो टाइम जो लगेगा कम लगेगा, इनवर्स हो गया। वर्कर और टाइम के साथ में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स हो गया। तो क्या लिख सकते हो आपका W1 T1 इज इक्वल टू W2 T2 W2 T2 है ना। तो आपको क्या चाहिए T2 चाहिए, तब क्या आ जाएगा W1 T1 अपॉन W2। पहले वर्कर कितने थे 6, टाइम कितना लग रहा था 8, अब वर्कर कितने हैं 12, टाइम पूछा है कितना लगेगा, 6 2 12, 2 4 8, कितना लग जाएगा 4 दिन लग जाएंगे आपको, कितना 4 दिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, एंड व्हीकल टेक्स 5 आवर टू कवर अ डिस्टेंस, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट डबल स्पीड। कैसा, स्पीड का और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, तो कह सकते हैं S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। T2 पूछा है आपसे, तो T2 कितना आ जाएगा आपका, T2 आ जाएगा आपका S1 T1 अपॉन S2। S1 कितने है आपका बेटा, पहला स्पीड आपका V मान लेते हैं, टाइम कितना 5, अब स्पीड कितनी कर रहा है, डबल कर रहा है, स्पीड कितनी कर रहा है डबल, तो V से V कटेगा 2.5, कितना 2.5 घंटा, 2.5 घंटा आपका लग जाएगा, 2.5 घंटा। अंतिम क्वेश्चन है आपका ये, द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्कर, वही अभी ऊपर कराया मैंने, नंबर ऑफ वर्कर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का बहुत पूछता है ये, तो W1 T1 इज इक्वल टू आ जाएगा W2 T2। T2 आपका पूछा है बच्चों, तो W1 T1 अपॉन W2, यहां से T2 इज इक्वल टू W1 कितना, पहला वर्कर कितने थे आपके, पहला वर्कर थे आपके 5, दिन कितने लग रहे थे 12, अब वर्कर कितने हैं 10, तो दिन पूछा है 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, तो T2 कितना आ जाएगा 6 डे, कितना 6 डे आपका, 6 डे आपका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ऊपर लगा दिया कि नहीं मैंने, 2.5 लग जाएगा ये, 2.5 ऊपर का लग गया।
अच्छा 4 यहाँ भी नहीं लगाया, 4 ये लग जाएगा आपका, ऑप्शन ही लगाने रह गया। अच्छा बाकी लगा दिया, बाकी लगा दिया, है ना। तो यहाँ से आपका कितना टाइम आ जाएगा, 6 डे आपका टाइम आ जाएगा। तो ये था हमारा बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जितने क्वेश्चन कराए ना मैंने, इतने शानदार क्वेश्चन है, ये मान के चलना, इतने जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या आपको मैक्सिमम टाइम अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और बहुत आता है, ऐसे नहीं। मतलब एएमयू, जामिया, नवोदय या इस टाइप के अदर भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम आगे भी बढ़ते हो, तब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, बहुत पूछता है इस तरीके के, है ना। और अगर आपको मजा आया हो चैप्टर के साथ में और हमारे साथ में, तब दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, और लाइक शेयर तो करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। और तब तक के लिए थैंक यू।